ऐसा उपदेशक के प्रति अगर श्रद्धा नहीं होगी तो उसका भाव समझ में नहीं आएगा आपको, वो क्या कहना चाह रहा है। भगवान उपदेश दे रहे हैं, युधिष्ठिर को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने सोचा कि चलो भाई इनको किसी सफेद दाढ़ी वाले से ही मिलवाते हैं। भगवान ने तुरंत प्रोग्राम बनाया कि महाराज भीष्म जी को सरसैया पर लेटे भय बहुत दिन हो गए हैं, युद्ध समाप्त हुए भी ज्यादा दिन हो चुका है, चलो सबको भीष्म से मिला करके लाते हैं। अभी उन्होंने अपना प्राणांत नहीं किया है, अभी वो शरीर में हैं, जीवित हैं, चलो सबको मिलवा करके लाते हैं। सारे पांडव उत्साह के साथ भीष्म के पास जाने के लिए तैयार हो गए। जाकर के अर्जुन ने प्रणाम किया, तात्सी के चरणों में अर्जुन का प्रणाम। भीष्म ने धीरे से नेत्र खोले, क्योंकि अनेकों बाण शरीर में लगे होने के कारण असह्य पीड़ा है भीष्म जी महाराज को, जिस पीड़ा को सहन नहीं किया जा सकता, इतनी पीड़ा है भीष्म जी को। लेकिन जैसे ही नेत्र खुला, अर्जुन को देखा, तो भीष्म ने तुरंत अर्जुन से पूछा कि वो कृष्ण कन्हैया नहीं आया है क्या? भगवान तुरंत हाथ जोड़कर पहुंच गए, आए हैं दादाजी, हम भी आए हैं। भगवान को देखते ही भीष्म जी मुस्कुरा पड़े। अर्जुन, इनको पहचानते हो ये कौन है? अर्जुन ने कहा महाराज इनको कौन नहीं पहचानता है इस जगत में कि ये कौन है। भीष्म जी कह रहे हैं लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे हो। क्या कहना चाह रहे हैं महाराज आप? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम प्रियम मित्रम सुहृदतम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारिथम। अर्जुन बड़े होशियार हो भैया तो। यम मन्यसे मातुलेयम, पहले तो तुम हमसे सबसे पहले बताए थे कि हमारे मामा जी का मातुलेयम प्रियम। सबसे पहले जब तुमने परिचय कराया था तो बताया था कि हमारे मामा जी के बेटा हैं। फिर थोड़े दिन बाद तुमने क्या कहा कि ये हमारे मित्र हैं, फ्रेंड हैं ये हमारे। फिर थोड़े दिन बाद क्या कहा, ये हमारे जीवन के सबसे करीबी हैं, सुहृदम, हमारे हृदय में ही बसते हैं। फिर धीरे से तुमने इनको साला बना लिया अपना, है सुभद्रा से विवाह जो कर लिया आपने, तो इनको अपना साला भी बना लिया, सचिवम। फिर इनको अपना सलाहकार बना लिया, सचिव बना लिया अपना, और अंततो गत्वा तो आपने दूत भी इनको बनाया। संधि प्रस्ताव भगवान ही लेकर गए थे कौरवों के पास। अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारिथम। सब कुछ करने के बाद जब महाभारत का युद्ध छिड़ ही गया तब तुमने इनको अपना सारथी बना लिया, ड्राइवर। अपनी गाड़ी चलवाने लग गए इनसे, अपना रथ हाँकवाने लग गए, और जब युद्ध भूमि में रथ पहुंच गया तो आपने इनको अपना गुरु भी बना लिया। गुरु बनाया तभी तो भगवान ने फिर गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने जब अंतिम श्लोक महाभारत युद्ध में गीता उपदेश से पहले जब अंतिम श्लोक बोला, शिष्यस्ते हे पाहि माम, हे श्रीमन नारायण प्रभु के अवतार बालकृष्ण लाल प्रभु, हम आपके चरणों में शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। शिष्यस्ते हे पाहि माम, अब आप हमारी बुद्धि को शुद्ध करिए, नहीं तो इतना मोह हो रहा है कि हम महाभारत जैसा युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। जब शिष्यत्व ग्रहण कर लिया भगवान के चरणों में, तब भगवान ने 18 अध्यायों में गीता के उपदेश सुना करके अर्जुन का मोह भंग किया, और फिर वो अर्जुन विश्व विजेता होकर के महाभारत का युद्ध जीत पाए। तो जो कुछ बचा था लास्ट में आपने उनको गुरु बना लिया। बहुत होशियार हो भाई, जहां जैसा प्रयोग मिला वहां आप वैसा कर लिए इनका प्रयोग है। अर्जुन शर्मा गए। भगवान कह रहे हैं महाराज कब तक शरीर छोड़ने का आपका प्लान है?
वैसे तो आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, जब तक आप चाहें तब तक इस शरीर में रह सकते हैं, जितने वर्ष चाहें उतने वर्ष इस असह्य पीड़ा को सहते हुए भी। लेकिन कब तक रहने का प्लान है? वैसे हमने सुना था कि उत्तरायण सूर्य होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप। अब तो सूर्य भी उत्तरायण हो चुका है, अब किसका इंतजार कर रहे हैं? वर्ष में 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। 14 से 15 जनवरी को हर वर्ष सूर्य उत्तरायण होता है और जून 14 या सूर्य उत्तरायण होता है और जून 14 या 15 को सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो जो 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है वो देवताओं का दिन है और जो 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहता है वो देवताओं की रात्रि है। तो रात्रि के समय किसी के घर जाएंगे और अगर वो गहरी नींद में सो रहा है तो सुबह होने तक उसके दरवाजे पर बैठकर आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मुलाकात तभी हो पाएगी। इसीलिए उत्तरायण में शरीर छोड़ना ज्यादा शुभ माना जाता है। इंतजार नहीं करना है, सीधे दरवाजा खुला है आ जाओ। तो दक्षिणायन में युद्ध हुआ था तो भीष्म जी महाराज उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म जी ने कहा महाराज उत्तरायण तो आप ही हैं, जब आप हमारे सामने आकर खड़े हो गए तो मानो सूर्य उत्तरायण हो गया। कैसे? उत्तरा के अयन में, अयन मतलब गर्भ में, अभी अभी आप निकल के आए हैं तो उत्तरा के अयन से आने के बाद आपका भी तो नाम अब उत्तरायण हो चुका है। उत्तरा के अयन से जो आप आए हैं बाहर, तो महाराज अब आपका दर्शन हो गया है तो अब हम चैन से अब ये शरीर छोड़ पाएंगे। कुछ हमारे भी भाव हैं आपके प्रति, उसको स्वीकार कर लीजिए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि हमारे 4 पीढ़ियों में सबसे बड़े श्रेष्ठ हमारे दादाश्री इनको प्रणाम कर रहे हैं और क्या श्लोक बोल रहे हैं, सा देवो देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम। हे महाराज ये कलेवर, ये शरीर तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। जिस दिन आप आकर के सामने खड़े हो जाते उसी दिन ये शरीर छोड़ देने में हमें कोई देर थोड़ी लगता। प्रसन्नता सारुण लोचनोन सन्मुखाम्बोज ध्यान पश्यत्थ चतुर्भुजा। हे माधव, मैंने देखा है कि आपका प्रण कमजोर पड़ जाता है अपने भक्तों के सामने। भगवान ने कहा वो कैसे? भीष्म जी ने कहा कि युद्ध जब होना था तो आपने संकल्प लिया था कि हम किसी भी तरफ से युद्ध नहीं करेंगे, न कौरवों की तरफ से न पांडवों की तरफ से। लेकिन महाराज युद्ध जब प्रारंभ हुआ, हमने अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ करी, हमने अर्जुन का बार बार जब रथ तोड़ना प्रारंभ किया, हम भी आपको खूब छका रहे थे, आपके भी धैर्य की हम प्रतीक्षा ले रहे थे। और आप जब हमारे ही प्रण से, हमारे संकल्प से जब आप परेशान हो गए महाराज, तो उठाकर रथ का पहिया आप हमारे ऊपर ही दौड़ पड़े थे हमको मारने के लिए। आपका संकल्प था कि हम युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे और मैंने आपका संकल्प तोड़वा दिया महाराज। तो एक भक्त के जिद को रखने के लिए आपने अपना संकल्प तोड़ दिया, लेकिन हमारे वचनों की रक्षा करी, आप हमारा संकल्प मान लिए महाराज। तो मैं चाहता हूं जब जैसे आपने हमारी जिद का सम्मान किया, वैसे एक जिद हमारी और है। अगर आप इसका भी सम्मान करेंगे तो हम चैन से मस्ती से स्वर्ग लोक को जाएंगे महाराज। क्या जिद है महाराज? प्रसन्न सारुण लोचनोन, प्रसन्न होकर के अच्छा सुंदर मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हुए हमारे सामने थोड़ी देर खड़े रहिए, बस थोड़ी देर खड़े रहेंगे महाराज। हम आपका दर्शन करते करते कब हमारा प्राणांत हो जाएगा कछु पता नहीं चलेगा। वैसे तो बाणों की असह्य पीड़ा से मैं, जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो तो मैं सहन कर ही रहा हूं, लेकिन जन्मत मरत दुसह दुख होई, जो मरने के समान असह्य पीड़ा होती है, वो अगर आप हमारे सामने खड़े रहेंगे तो वो असह्य पीड़ा नहीं होगी। भगवान का मुख लटक गया। थोड़ा सा भगवान सोचने लग गए कि महाराज युद्ध भय इतना दिन हो गया, अभी तक ये अपना प्राणांत नहीं कर पाए हैं और हमको न जाने कितने दिनों के लिए यहाँ खड़े कर देंगे, पता नहीं कितने दिन खड़े रहना पड़ेगा।
तो भगवान का मुख लटक गया। तब भीष्म जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, ये लटका हुआ मुख देखने के लिए नहीं खड़ा किया हूं आपको। कैसा? लखी जिन लाल की मुस्कान, ऐसा ऐसा मुंह बनाइए महाराज जिस मुस्कान को देखने के लिए गोपियां लालायित रहती थी। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान। जिसको देखने के बाद वेद एक किनारे रखा रह जाता था, विधि योग संयम नियम सब एक किनारे रखा रह जाता था महाराज। और यशोदा मैया उठा के हाथ में छड़ी और लग जाती थी आपके पीछे, वो भूल जाती थी कि तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, और उठा के सांटी लग जाती थी आपके पीछे। तिन्हि बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। नीम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, और रसिक भगवद दृगदई एच से मुख ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान। इसी को सुखदेव बाबा ने अपनी भाषा में हासम हरे रवनितः खिललो कतिब्रहा, भागवत का श्लोक है महाराज। ऐसे मुख बनाकर खड़े होने की जरूरत नहीं है। हासम हरे रवनितः, जैसे खिलखिला करके आप हंसते हैं तो आपका ये अनार के दाने जैसा दांत दिखने लग जाता है महाराज, वैसा दिखना चाहिए। हासम हरे रवनितः खिललो गतिप्रहा, शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युधारम। जिस शोक सागर में मनुष्य डूबा जा रहा है, उस शोक सागर से वो बाहर आ जाए, ऐसा मुस्कान दीजिए। फिर माधव ने मुस्कुराया और माधव दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। युधिष्ठिर को दान धर्म के बारे में, राज धर्म के बारे में, मोक्ष धर्म के बारे में, अलग अलग स्त्री धर्म के बारे में, भगवत धर्म के बारे में भीष्म जी ने पूरा उपदेश दिया। इसको महाभारत में भीष्म गीता के नाम से जानते हैं। जो युधिष्ठिर और भीष्म जी का संवाद है महाभारत में, इसको भीष्म गीता के नाम से जानते हैं। पूरा समझाया, युधिष्ठिर का भी मोह भंग हुआ और भगवान के सामने खड़े होते ही तुरंत भीष्म जी ने अपने शरीर को शांत कर दिया।